भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, सिर्फ वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति मेरा भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब स्वामिनी जी का विवाह ठाकुर श्री कृष्ण के साथ हुआ तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त स्वामिनी जी के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से ही चतुर्दशावतारणम लीलोद्रव स्वरूपणे नाना द्रवो द्रव्य स्थान नमो भांडीर संग के। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, तो उनमें से 14 अवतारों की लीलाओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त भांडीर वट के नीचे बैठ के प्रसादी पाता है और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में गुजारता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसी भांडीर वट के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्रे नरो गर्भ न गच्छति। इसकी दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना न पड़े। फिर कही भांडीरम समन प्राप्य वनानाम वनमुत्तमम। यानी ये जो भांडीर वन है, ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि हमारी प्रिया जो कि विवाह स्थली है। फिर कहा था शिवासदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है और भंडारे में दान करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक चित्रण देखेंगे कि ठाकुर श्री कृष्ण में और सभी गोपियों में मल्ल क्रीड़ा हुई थी। उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर हार गए थे सभी गोपियों से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पर भंडारे का बहुत बड़ा विशेष फल माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में रहता है ठाकुर ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं तो करते, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, जिससे हम अपनी दिनचर्या गृहस्थी को व्यतीत करते हैं और भक्तों को प्रसाद पवाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण सक्षम नहीं होता और ठाकुर धन के भूखे नहीं, सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर अंश मात्र दान करने से भी नाम उसका विशाल भंडारा ही होता है। आप बगल में कूप का दर्शन करोगे, बड़ा अद्भुत कुआं है। आज भी चौमोती अमावस्या वाले दिन कुएं का जो जल है वो दूध में बदल जाता है और आचमन लेने पर मीठा लगता है। लेकिन आप नॉर्मल दिनों में कूप के जल का दर्शन करते हैं तो देखने में कूप का जल काला लगता है, और जब अंजलि में बाहर लेते हैं तो नल जैसा लगता है, लेकिन आचमन लेने पर खारा लगता है। क्योंकि इस कूप को 4 युग की मान्यता प्राप्त है। एक श्लोक है, चतुर्दशावतारणम जन्मोन्योत्सव वर्धने दुग्धोमान मयोद्भूत मत्स्य को नमोस्तुते। भगवान विष्णु के 14 अवतारों में से जो प्रथम अवतार जो सतयुग में हुआ वो मत्स्य अवतार था। तो जो सत्यव्रत नामक राजा हुए जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए इस कूप में रखा, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। भगवान विष्णु वैकुंठ में वास करते क्षीर सागर में, तो उनका भी आवाहन हुआ। उन्हीं के प्रभाव के कारण कूप का जल दूध में बदल गया, दुग्धोमान मयोद्भूत। त्रेता युग राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में यह कुआं छिप गया था, तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का भेजा हुआ दूध
वत्सासुर राक्षस जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, ठाकुर ने उसका उद्धार किया तो उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा। उसे शुद्धिकरण करने के लिए कुआं बंसी से उजागर किया और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से कैसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं या जो भी भक्त रोग से ग्रस्त है, चाहे भक्त के जो भी मन में कामना है वो धाम में आने से, स्नान करने से पूर्ण होती है। मनोरथ वर्धे तीर्थी, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला तीर्थ। अस्य भांडी जलाल हाबे नमो गोप जलाल हृदय तीर्थराज नमोस्तुते। गोपियों का हृदय भी नम हो गया क्योंकि तीर्थों के राजा स्वयं प्रयागराज भांडीर वन धाम को प्रणाम करने आए। और चौथा युग चल रहा है। कलयुग का भी एक श्लोक दिया कि तस्मिन के स्नातो भांडीर कोप नियतो नियताशनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ती। जो भी भक्त इस भांडीर कोप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होके इंद्रलोक को चला जाता है। राधे राधे। गाएंगे और ये अपना नृत्य करेंगे। बोलो वल्लभा। चल खड़ी हो जा दादा। हम पे नाचनो ना आवे। आवे आवे खानो आवे वो को नाचनो भी आवे। लाओ मोबाइल मेरे पास। ये तुम्हारा वीडियो है? हाँ ये मेरा ही वीडियो है। लो एक मिलन भाई आया ऊपर से नहीं हमारा आवाज ना कर सो पेला माउसी। आप नाचिए, हम देखेंगे। हम पे नाचनो ना आवे। जैसो आवे वैसो हमें कहा किसी को बताए। हमारे तो ठाकुर देखने वाले हैं, औरों को हमें क्या काम। तुम्हारे ब्रज का ही लेता हूँ, मैं तो गोवर्धन जाऊँ। बराबर। तुम खड़ी हो। आना कोई साथ आप पाओ एक બે જણા આવો બધા ઊભા થશો આ થોડું પાછળ લઈ લો इसको थोड़ा पीछे ले लो आने पाछળ લઈ લો પહેરવેશ પેલો કરો છો ને ઓળખાણ નથી પડતી. તમે બેસો ના ના અહીંયા નીચે બેસી જાઓ चलो ब्रज का ही मैं ले लेता हूँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरी, बोलो बता, नहीं माने मेरो मनवा। पांच शेर की करी रे करैया, बच्चा ना तो कोई। पांच शेर की करी रे करैया, मैं तो पेड़ पेड़ पर खाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ पेड़ पर खाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन नाथ की जय।